हेलो एवरीवन, मैं महेंद्र देवांगन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से संबंधित टॉपिक के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है जिले पे बेस्ड रहेगा, जो कि गौरेला पेंड्रा मरवाही पर है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं तो ध्यान से देखिए। गौरेला पेंड्रा मरवाही आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाही एक ज़िला बना है जो कि 10 फरवरी 2020 में बना है। इसकी घोषणा 15 अगस्त 2019 में हो चुकी थी। ठीक है, तो गौरेला पेंड्रा मरवाही के स्पर्श करने वाले ज़िले कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। दक्षिण पश्चिम में आपका मुंगेली है। ठीक है, दक्षिण पूर्व में बिलासपुर, यदि पूर्व में देखा जाए तो कोरबा, और उत्तर में देखा जाए तो कोरिया, और उत्तर पश्चिम में देखा जाए तो मध्य प्रदेश। तो कहने का मतलब है यहाँ पर 4 जिले और एक राज्य से घिरा हुआ है। क्या? गौरेला पेंड्रा मरवाही। थोड़ा सा आगे हम डिटेल में चर्चा करें तो यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं आप, तो गौरेला पेंड्रा मरवाही में क्या क्या इम्पोर्टेंट, ठीक है, उसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख सकते हैं। तो देखिए, चाहे हम धनपुर के बारे में बात करें तो धनपुर यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। पत्थर पर उत्कीर्ण जैन मूर्तियाँ यहाँ से हमें प्राप्त हुई है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि आर्कियोलॉजिकल साइट है, वहाँ पर पुरातात्विक साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं धनपुर में। और यह धनपुर जो क्षेत्र है वो आपका पेंड्रा के अंतर्गत आता है। सो ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि हम अमरेश्वर महादेव या फिर जलेश्वर महादेव के बारे में बात करें तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये भी आपके किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो ये आपके गौरेला क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यदि हम राजमेरगढ़ के बारे में बात करें, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ का मेघालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ का मेघालय डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। किसे जानते हैं? तो फिर राजमेरगढ़, छत्तीसगढ़ का मेघालय। ओके, उसके बाद फिर हम यहाँ पर और अति महत्वपूर्ण स्थान के बारे में बात करें तो पकरिया, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। पकरिया किस स्थान से संबंधित है? तो पकरिया गौरेला से संबंधित है। अब पकरिया क्यों प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर बकरी प्रजनन केंद्र है। यहाँ पर जंगल सत्याग्रह हुआ था, जैसा कि हमने यहाँ पर लिख दिया है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्टेट हाईवे नंबर 8 से, है ना, ये गौरेला पेंड्रा मरवाही तीनों के तीनों गुजरते हैं। उसके बाद फिर हम खोंडी खोंगसरा की पहाड़ी के बारे में बात करें तो ये है आपका गौरेला में आएगा, गौरेला क्षेत्र के अंतर्गत। और यहाँ से आप जानते हैं कि अरपा नदी का उद्गम होता है खोंडी खोंगसरा की पहाड़ी से, और इसी नदी पर लक्ष्मण धारा जलप्रपात बनता है। सो ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक झोझा जलप्रपात, ये भी आपका गौरेला के अंतर्गत आता है। तो झोझा जलप्रपात भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद फिर यदि हम बात करें पेंड्रा की, तो पेंड्रा में देख लीजिए, पेंड्रा में एक नाम है छत्तीसगढ़ मित्र। ये मासिक पत्रिका था जिसका संचालन 1900 में किया गया, जिसका प्रकाशन 1900 में किया गया। और किसके द्वारा? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, माधवराव सप्रे द्वारा। छत्तीसगढ़ का प्रथम मासिक पत्रिका, समाचार पत्रिका, किसके द्वारा? माधवराव सप्रे। कहाँ से? पेंड्रा से। कब? 1900। सो ये सभी के सभी हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ओके, और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, गौरेला पेंड्रा मरवाही की घोषणा कब हुई थी? तो हम यहाँ पर देख चुके हैं 15 अगस्त 2019। और ये ज़िला अस्तित्व में कब आया? तो यहाँ पर 10 फरवरी 2020। क्षेत्रफल के आधार पर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे छोटा ज़िला, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल मात्र 2307 किलोमीटर स्क्वायर है। और यदि हम लिंगानुपात के बारे में बात करें, 997 जनसंख्या घनत्व, साक्षरता दर, ठीक है, सभी के सभी इम्पोर्टेंट नहीं हो सकते, बट हाँ, आप नया ज़िला बना है तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं।
ओके, फिर भी आपको हाईलाइटेड चीज़ ही पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर हम तहसील के बारे में बात करें, विकास खंड के बारे में बात करें, तो चाहे तहसील हो या फिर विकास खंड हो, गौरेला, पेंड्रा और मरवाही, ठीक है, ये 3 क्षेत्र तहसील भी हैं, ये 3 क्षेत्र विकास खंड हैं। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका जामवंत परियोजना। तो जामवंत परियोजना किससे संबंधित है, तो ध्यान दीजिएगा, वो आपका बेयर के लिए, मतलब भालू से संबंधित है जामवंत परियोजना। उसके बाद फिर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है आर्थिक क्षेत्र में हम देखें औद्योगिक क्षेत्र अंजनी, यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र अंजनी है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। यदि हम यहाँ के विधायक के बारे में बात करें तो विधायक का नाम है के ध्रुव, ठीक है। और जिला मुख्यालय कौन सा है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिला मुख्यालय। जिला मुख्यालय है आपका पेंड्रा में, जो कि अभी अस्थायी है, ठीक है। यदि हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि जिला मुख्यालय कौन सा है, तो जिला मुख्यालय हमारा पेंड्रा है, ठीक है। सो आगे आप हमसे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान यहाँ पर वीडियो देखना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से संबंधित जितने भी वीडियो हैं, जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं, उन सभी का यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा। सो मैं चाहता हूँ कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सपोर्ट।